अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। इस चैनल की एक वीडियो पहले आ चुकी, उसके अंदर मैंने बताया कि इस चैनल का बनाने का मकसद क्या था। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इसमें रिवाइज़ कर देते हैं कि बनाने का मकसद ये है कि मुझे फ़ोर्स किया गया कि उन लोगों की तरफ से जो कि मेरे पेशेंट हैं। सबसे पहले ये चैनल मेरे पेशेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी क्लिनिक पे मेरे विज़िट करते हैं और कम से कम 18 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सेकंड उसके बाद उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों से वापस आना चाहते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ से निकलना चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं, उनकी फैमिलीज़ जानती हैं, वो लोग जानते हैं कि हम इस दलदल में फंसे और उससे वो निकले। अब उनके एक्सपीरियंसेस मैं इसमें शेयर करूंगा आप लोगों से, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ कैसे होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि लाइफस्टाइल डिजीज़ शुरू कैसे हो रही हैं और हम इसमें फंस कैसे रहे और हम निकल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि ये मर्ज़, ये प्रॉब्लम्स तमाम मदर ऑफ द डिजीज़ इसे हम कह सकते हैं। लाइफस्टाइल कैसे है कि क्या ही ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि 65, 67 में जाके 63 में जाके सब डायलिसिस मशीन के साथ लग रहे हैं, सब डायबिटिक हो रहे हैं, सब हाइपरटेंशन में जा रहे हैं, औरतें बे औलाद हो रही हैं, बच्चे ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं, और किसी को ब्लड प्रेशर है, और किडनी फेलियर CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसकी मेजर कॉज क्या है, इस पे आज वाले व्लॉग में मैं इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हमारे तमाम वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, वो 35% चांसेस होते हैं कि वो उनके किडनी फेल हो जाएंगे, और जिनको हाइपरटेंशन होती है 45% चांस होते हैं कि उनके किडनी फेल हो जाएंगे। अगर आपको खुदा न करे हाइपरटेंशन या फिर डायबिटिक आप हैं तो 45 + 35 इज़ 80%। 40 साल के बाद हर साल 1% किडनी के नेफ्रॉन्स खुद ब खुद डैमेज होते हैं। हमारी किडनी में 1 मिलियन to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं कि जो कि सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे GFR बनता है हमारा। इन शॉर्ट ये मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो होती हैं इंतहाई रा पर्सन के लिए भी है, लेबर तबका के लिए भी है, हर तरह के लोगों के लिए भी हैं जो कि अनएजुकेटेड है। तो सिर्फ उनको बताना ये मकसद होगा कि वो हेल्थ से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, हेल्थ की तरफ वापस आएँ, रिवर्सल की तरफ आएँ, आप इन दलदल से निकल जाएंगे। तो वो जो हमारे 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं 40 इयर्स के बाद, 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% ऑटोमेटिकली हर बंदे का डैमेज होता है। यानी हमारी 35% डैमेज हो गए डायबिटिक होने की वजह से, 45% हो गए हाइपरटेंशन की वजह से, अब 80% हो गए। 40 साल के बाद 20 साल और ज़िंदगी गुजारी हमने तो वो हो गए 60 साल। तो 60 से 65 के दरमियान जाके तकरीबन जितने लोग अभी मिल रहे हैं, ये जितनी फाइल्स मौजूद हैं, ये जितने लोग भी अभी हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब डायबिटिक होने की वजह से, हाइपरटेंसिव होने की वजह से, और 20 साल इन्होंने अपने 40 के ऊपर गुजार लिए, तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक किडनी फेलियर में चले जाते हैं। अच्छा, किडनी एक ऐसी चीज़ बनाई है उस ज़ात ने, जिसने हमें, हमारे क्रिएटर ने, उसने 2 किडनी हमें दी है कि एक अगर काम ना करे तो सेकंड को हम यूज़ कर लें। अब किडनी के साथ क्या हमने किया, उसके साथ भी बहुत बड़ा हमने खिलवाड़ किया। किडनी जो ये बने थे, ये कम से कम 200 साल चल सकते थे, 200 साल। आप खुद सोचिएगा कितना टाइम होता है ये। तो लेकिन हम ऐसा क्या एक्ट कर रहे हैं कि इसे 60 और 65 के दरमियान आके हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। किडनी पूरा एक डैमेज हो जाए, आप निकाल कर फेंक दें, तो जो नॉर्मली हमारा RFT का यूरिक क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है वो नॉर्मल आएगा। दूसरा किडनी भी 90% तक डैमेज हो जाए तब तक यूरिक क्रिएटिनिन नॉर्मल आता रहता है। फर्स्ट जो इंडिकेशन, जो फर्स्ट आता है कि आपका कोई यहाँ से इनमें से कोई फिगर रेज हो रही है, तो वो 10% किडनी रह चुका होता है उस वक्त, क्योंकि जो नॉर्मल टेस्ट करवाए जाते हैं इनमें से ये नहीं पता चलता। उसके लिए DTPA टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड के बाद, और काफ़ी कुछ होता है, वो कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ें हैं। तो बताने का मकसद ये कि 200 सालों के लिए ये किडनी बना, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल की वजह से इसे 60 सालों में ख़त्म कर लिया। तो हमारा किडनी ऐसे ख़त्म हो रहा है। किडनी के पास पावर है कि वो 24 आवर्स के अंदर ओनली, साइंस या बाकी मामलात कहते हैं कि 4 चम्मच के करीब ये या 6 चम्मच के करीब प्रोसेस कर सकता है शुगर को, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2 चम्मच के करीब प्रोसेस कर सकता है 24 आवर्स के अंदर। तो चलें कंसेंसस अब इस पे कर लेते हैं कि ये 4 चम्मच 4 स्पून्स जो शुगर है उसको प्रोसेस कर पाएगा। तो अगर हम 4 चम्मच प्रोसेस कर सकते हैं
तो नॉर्मल जो मेरे पास मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, जब मैं उनका लाइफस्टाइल और उनका डाइट प्लान देखता हूँ तो मुझे उसमें एहसास होता है कि ये कम से कम 40 से 50 चम्मच डेली शुगर के ले रहे हैं। अब आप लोग हैरान होंगे 40 से 50 चम्मच कौन शुगर के कैसे ले सकता है, इसको भी समझिएगा। इसके ऊपर अलग-अलग वीडियोस बनेंगी। अभी ये कॉम्पैक्ट वीडियो इसलिए बनती हैं कि चलें शॉर्ट में सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाए। 100 ग्राम अगर हम शुगर लेते हैं, चीनी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ग्लूकोज की मिकदार 65 ग्राम होती है। 100 ग्राम चीनी में 65 ग्राम ग्लूकोज आ गई। अच्छा, अगर हम 100 ग्राम वीट लेते हैं तो 100 ग्राम वीट, गंदम जिसको हम कहते हैं, उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज है। इस बात को आपने समझना है। चीनी में 65 ग्राम ग्लूकोज और 35 ग्राम फ्रैक्टोज है, जो कि फलों से मीठा आता है, वो भी मीठा है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 100 ग्राम चीनी में 65 ग्राम शुगर, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, और 100 ग्राम वीट गंदम के अंदर 75 ग्राम, और 100 ग्राम चावल के अंदर 85 ग्राम। इसमें आपको हैरान होने की बात नहीं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में आता होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी तो ये सारे, हमारे आबा अजदाद भी तो शुगर ये गंदम यूज़ किया करते थे, बट वो किया करते थे, वो गंदम ये गंदम नहीं थी, वो 5.5 फुट की गंदम हुआ करती थी और जो अभी गंदम आ रही है वो डॉफ्ट है, बहुत छोटी है, बौना गंदम है। ये साइंस की ईजाद है। साइंस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस गंदम को ईजाद किया, और इस गंदम को लेके छोटा बनाने का मकसद क्या था कि उसमें 13 क्रोमोसोम्स थे, इसमें 43 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर से तमाम प्रोटीन, फाइबर, फैट, हर चीज़ निकल गया, जो चीज़ें थी। सिर्फ इसमें आप ये कह लें ग्लूकोज सिर्फ मीठा रह गया, जो कि एनर्जी देने के लिए थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर कहत के पड़ जाने का खदशा था। हमारे यहाँ पे जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, यहाँ पे 1 किलो गंदम के साथ 1 पाव जौ मिला करता था, बिकॉज के कहत का ख़तरा था। बट अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ये गंदम जो है ये 10 अरब लोगों के लिए इस वक्त खुराक मौजूद है। ये एक किस्म का आप ये कह सकते थे मजबूरी का और ये गुर्बत का फूड था। ड्राई आइटम, जैसे अभी सैलाब आया पाकिस्तान में, तो सैलाब ज़दगान को आप गंदम देंगे, चना देंगे, ग्रेन्स आइटम्स देंगे ना, तो ये उसलिए रखा हुआ था। तो जैसे एक कोई पहाड़ी पे रहता है, कोई फ़ौजी है, जंग लगी हुई है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, वॉर के टाइम में भी यही चीज़ अजनास काम आते हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि इसलिए बनाया गया था, बट हमने इसे 3 टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अभी ये देखें कि गंदम जो है उसमें 75 ग्राम और 85 ग्राम चावलों में, यानी कि चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। इस बात को हमने समझना है। अगर हमारा किडनी 40 चम्मच या 45 चम्मच या 50 चम्मच डेली के प्रोसेस करेगा, तो आप खुद सोचिएगा, जिसकी ताकत सिर्फ 4 चम्मच प्रोसेस करने के आप 10 टाइम ज़्यादा वज़न डाल रहे हैं, तो क्या होगा। एक आप कार ले लें, उसमें 4 सीटर होती है या 5 ज़्यादा बिठा सकते हैं, आप उसमें 10 लोग बिठाएं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले इनटेक ऑफ शुगर को कम करना होगा, समझना पड़ेगा शुगर कौन कौन सी चीज़ों में है। अभी इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर जो है, आपने ग्रेप फ्रूट देखा होगा, चिकोतरा जिसको कहते हैं उर्दू में, कड़वा होता है, वो ज़्यादा मीठा है या वाटरमेलन जिसे हम तरबूज कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मेरा यहाँ क्लिनिक पे क्वेश्चन होता है, तो तकरीबन 99% लोग ये उसका आंसर देते हैं जी तरबूज ज़्यादा मीठा है, वाटरमेलन ज़्यादा मीठा है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि तरबूज में 100 ग्राम में 8 ग्राम शुगर है, और जो चकोतरा है जिसको हम ग्रेप फ्रूट कहते हैं उसमें 12 ग्राम शुगर है, वो उससे ज़्यादा मीठा है। तो इसी तरीके से मीठे को हमें नापना और समझना होगा। आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि हमारा जो छोटा एक बच्चा है उसको सारा दिन में हम आई थिंक सो 4 ग्राम के करीब, 4 ml के करीब फ्रैक्टोज दे सकते हैं। वो मीठा कि जो जूसों में, जूसेस के अंदर और ये हमारी दूसरी बेवरेजेस जितने आते हैं उसमें आता है, 4 ml के करीब सिर्फ हम उनको दे सकते हैं। बट एक जो जूस का डब्बा हम उसे देते हैं 4 ml इन 24 आवर्स, ये चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करनी है। 24 घंटेयों में सिर्फ 4 ml हम उसको प्रोसेस करवा सकते हैं फ्रैक्टोज उसके किडनी के थ्रू। लेकिन एक जूस का डब्बा जो हम लेके उसे देते हैं ना, तो उसमें 34 ml होता है। तो हम अपने बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनके साथ हम जुल्म कर रहे हैं। तो बल्कि यहाँ तक रिसर्च पेपर्स में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि आप उन्हें इस जूस के डब्बे के बजाय अल्कोहल का ग्लास दे दें
तो वो कम ख़तरनाक होगा उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को अपने हाथों से हम जहर दे रहे हैं। बच्चा तो मासूम है ना, तो हमें खुद जानना है, हमें खुद मानना है, हमें खुद देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। इस दलदल में हम क्यों फंसे? 50 साल पीछे ये कोई बीमारी नहीं थी। इन बीमारियों में हमारी एवरेज एज पाकिस्तान की 67 साल रहेगी। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी 35 इयर्स वाली जो लेडी है, अगर आप उसको बिठा के देखें, हुंजा कभी गए होंगे, यहाँ में पाकिस्तान के अंदर एक तफरी मुकाम है, माउंटेन हिली एरिया है, तो हुंजा में जो एवरेज लाइफ है वो 100 प्लस है, हमारी 67 है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे दूसरे अंदाज से सोचने की कोशिश करते हैं, उसमें देखें कि हुंजा की 70 ईयर वाली लेडी हमारी 35 वाली लेडी के बराबर होती है। आप बिठा के देखें, वहाँ पे 70 साल तक की औरतें माएँ बनती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ 67 साल एवरेज लाइफ है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। सब चीज़ आके लेटेस्ट स्टडीज़, रिसर्च पेपर्स कहते हैं, आके ख़त्म हो रही है आपके लाइफस्टाइल पे। हमारा लाइफस्टाइल जब तक बेहतर नहीं होगा, हम इन ख़तरनाक अमराज से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, मैंने बार बार कहने की कोशिश की, ये डॉक्टर जेसन फंग, एरिक बर्ग, केन बेरी और बेबहा डॉक्टर्स, पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उनके नाम यहाँ पे नहीं मैं लेना चाहूँगा। तो एक वक्त आएगा हम ज़रूर लेंगे, और इस पे हमें भी सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए बहुत टाइम हो गया। मेरे खुद फैमिली में 120 ईयर्स हो गए इस फील्ड से। ये 19वां साल मेरा खुद मेडिकल से है रेलेवेंट। लेकिन समझाने का यहाँ पे मतलब सिर्फ ये है कि लेटेस्ट स्टडीज़ को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस दलदल से नहीं निकलेंगे। अब हमें लेटेस्ट स्टडीज़ को फॉलो करना है। लेटेस्ट स्टडीज़ को फॉलो करते हुए हमें इनसे निकलना है, सबको निकालना है। यहाँ एमरजेंसी की कैफियत है इस वक्त हेल्थ सेक्टर के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर। ये बाकी अहबाब भी इसमें सब सुन लें, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब सुन लें जो ज़बान समझते हैं। तो आप लोगों को अगर इससे निकलना है तो एमरजेंसी की कैफियत है। यहाँ पे बहस मुबासे के अंदर हमें नहीं पढ़ना, हमें मिलके काम करना है। लाइफस्टाइल डिजीज़ को समझें, और इस लेटेस्ट स्टडीज़ को हमारे घरों तक पहुँचते हुए 20 साल का टाइम चाहिए, जो हमें नज़र आ रहा है। तो मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं डोर टू डोर नॉक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग नॉलेज लेना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, तो वो साथ जुड़ें और वो साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई अच्छी बात आपको ज़रूर मिलेगी, आपके क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। तमाम अहबाब का इस पूरे चैनल के साथ रहने का शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल बच जाए, और हमने अपनी एक नस्ल तो तबाह कर चुके हैं ना, आने वाली नस्ल बच जाए, तो आज ही फॉलो कीजिएगा, आज ही देखिएगा इन तमाम चीज़ों को। इस चैनल के बनाने का मकसद सिर्फ उस वक्त पूरा होगा कि जब हमारी अगली आने वाली नस्ल बचेगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अजील को इजाज़त दीजिएगा।